हैजे की पहली स्टेज की जो मेडिसिन्स हैं वो अगर इस्तेमाल करने के बाद में भी जैसे पतले दस्त हैं, नोज़िया वॉमिटिंग है, वो बंद ना हो और उसके उपसर्ग बढ़ते जाएं, अर्थात जैसे प्यास अधिक लगनी शुरू हो जाए, स्वर भंग हो, नाड़ी क्षीण होती जाए, जो आँखें हैं वो धंसनी शुरू हो जाएं, मलान आकृति आ जाए, स्पाज़्म आ जाएं, सांस लेने और छोड़ने में कष्ट हो, ऐंठन आ जाए, सुस्ती रहे, पेशाब बंद हो जाए, ठंडा पसीना आए, चावल के धोवन की तरह का या बिना रंग का जो पानी की तरह का दस्त है वो आए, नोज़िया वॉमिटिंग हो, इस तरह के जब उपसर्ग आना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि हैजे की जो असली स्टेज है या जिसे असली रोग हैजे का है वो आरंभ हो चुका है और ये स्टेज ऑफ फुल डेवलपमेंट है। ये हैजे की सेकंड स्टेज है, उस अवस्था के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस अवस्था के अंदर साधारणतः हम लोग मेडिसिन जो यूज़ करते हैं होम्योपैथिक वो सिम्टोमेटिकली ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर भी हम लोग वरेटामेल्प, बिस्मथ इस्तेमाल करते हैं। वरेटामेल्प के अंदर जो दस्त हैं वो थोड़े सड़े हुए चावल के धोवन की तरह के परिणाम के अंदर अधिक होते हैं और बार बार जल्दी जल्दी होते हैं, पर जो दस्त है वो कितनी ही बार उल्टी के बाद में भी उसको जल्दी जल्दी आते रहते हैं। दस्त के साथ में जो नोज़िया वॉमिटिंग है वो सहज ही होती रहती है और दस्तों के साथ में पेट में दर्द, मरोड़ के साथ में जो बहुत ज़्यादा दर्द है वो कभी रहता है कभी नहीं भी रहता है। ठंडा पानी पीने के बाद में उसको भयानक प्यास लगती है, पानी खूब पीता है और जब भी प्यास उसकी शांत नहीं होती है। पैरों में, हाथों में ऐंठन आ सकती है, शूल की तरह का दर्द होता है, रोगी को तकलीफ़ रहती है बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, छटपटाता है। इसके अलावा कै, दस्त, पसीना सभी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जो दस्त है बिस्मथ के अंदर और जो ओकाई है, प्यास है, वो सभी रहते हैं, पर जो प्यास के कारण रोगी है जो पानी पीता है उससे केवल उसी का ही नोज़िया वॉमिटिंग आता है, मतलब वही पानी निकल जाता है। किंतु अगर वो गाढ़ी चीज़ ले लेता है तो वो पेट में रह जाती है, उसको उल्टी नहीं आती है। बिस्मथ के रोगी का जो शरीर है वो स्वाभाविक रूप से गर्म रहता है। वरेटम के अंदर एकदम ठंडा तो नहीं रहता, पर बिस्मथ के अंदर जो पेट है उसमें दर्द नहीं रहता और जो दस्त है बहुत बदबूदार होता है। अगर वो कोलैप्स कंडीशन में चला जाए तो बिस्मथ को बिल्कुल भी लाभ इसमें नहीं होगा, तो उस समय वरेटम ही फ़ायदा करती है। वरेटम के अंदर जो नोज़िया या वॉमिटिंग है वो पानी की तरह होता है, उसके अंदर फ़ैन हो सकती है, झाग हो सकती है, हरा पीले रंग का हो सकता है, खट्टी गंध उसके अंदर होती है और जो दस्त की तरह जो वमन है वो भी बहुत ज़्यादा खूब मात्रा में होता है। इसके साथ ही उसका जो सिर है, कपाल है, माथा है, वो भी ठंडा पसीना उस पे आ जाता है। कभी कभी सिरहन भी महसूस होती है, कंपी भी महसूस होती है। ये लक्षण एकोनाइट के अंदर भी मिलते हैं, पर दस्त के साथ में इसमें सुस्ती बढ़ जाती है। जो नोज़िया वॉमिटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने के साथ ही बढ़ जाते हैं। वमन के साथ में पेट में ऐंठन भी होती है और वमन सहज रूप से हो जाता है, वमन के साथ में कष्ट नहीं होता है। इसके साथ में एगेरिकस मेडिसिन है, इसके अंदर जो दस्त, नोज़िया वॉमिटिंग है, लगातार दस्त होते रहते हैं, बार बार वो दस्त जाने की चेष्टा करता है। दस्त का रंग है चावल के धोवन की तरह या बासी भात की तरह का हो सकता है, काले रंग का हो सकता है। इसके अंदर जो पसीना है वो बिल्कुल नहीं आता है और जो कोलैप्स कंडीशन है उसके अंदर नाड़ी क्षीण या संपूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है। पाकस्थली के अंदर जो मरोड़ हैं, पेशाब बंद है, पेशाब के साथ में जो मूत्र इकट्ठा हो जाता है पेशाब मूत्रालय के अंदर, वो भी इसमें नहीं होता है। ऊपर बताए गए जो दस्त के
कै के जो लक्षण हैं वो पेट के दर्द के साथ में नहीं रहते हैं। इसके साथ ही जो हिमांक की कंडीशन है वो भी कई बार उसके अंदर भी ये अधिक फ़ायदेमंद होती है। कुप्रम मेटिलिकम 30 के अंदर जब चावल के धोवन या सड़े हुए दस्त आते हैं, शरीर के अंदर दाह होती है, लगातार प्यास है, नाड़ी लोप है, क्रमशः ऐंठन है और वो आरंभ हो जाती है, तो कुप्रम अधिक लाभदायक होती है। इसमें शरीर ठंडा हो जाता है, नीला हो जाता है, ऐंठन है, पेट में दर्द है, सांस लेने में कष्ट है, सांस खींच कर लेता है, छोड़ता है, हाथ पैरों में जो ऐंठन है वो बढ़ जाती है, पीठ तक भी कई बार वो पहुंच जाती है। तो इस अवस्था के अंदर कुप्रम अधिक लाभदायक है। इसके अलावा कुप्रम के अंदर जो ऐंठन है वो कई बार कम भी हो जाती है, पर दस्त और कै के साथ में नहीं घटती है। कुप्रम और जो व्रेटम है वो हम लोग कई बार प्राणायाम से भी दें तो फ़ायदा करती है। कुप्रम के अंदर जो इसके अंदर पेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनके अंदर ऐंठन होती है और साथ में हाथ की जो उंगलियां हैं उसकी जो मुट्ठी है वो बांध लेता है और इस तरह से क्लेंचिंग करता है वो। और जो ऊपर बताए गए लक्षण हैं उसके अलावा जो उसको यूरेमिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। हैजे के अंदर जो अंतिम अवस्था है उसके अंदर जब हिचकी भी होती है, अकड़न है, वोमन है, ओकाई है, बार बार डकार आते हैं, पेट में गड़गड़ है, हिचकी के साथ में भी वमन आ जाता है और पीने के समय गले के अंदर जो गड़गड़ है वो जब लक्षण दिखाई देते हैं तो कुप्रम बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। कुप्रम ऐंठन ना घटे तो सीकल कोर भी दी जा सकती है। कुप्रम आर्स के अंदर भी 30 के अंदर जहाँ कुछ आर्सेनिक के सिम्टम्स अगर कुप्रम के साथ में मिलते हैं तो कुप्रम आर्स दी जाती है। इसके अंदर जो दस्त कै है उसमें बदबू है, एंजाइटी है, प्यास है, नाड़ी दब जाती है, नाड़ी लोप हो सकती है और साथ में कुप्रम के जो लक्षण हैं अर्थात हाथ पैर, छाती के अंदर जो ऐंठन है, उंगलियों या हाथ को वो जो मुट्ठी बांध लेता है, उस तरह के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। तो ये जब मिश्रित लक्षण दिखाई दें तो कुप्रम और आर्सेनिक के तो कुप्रम आर्स मेडिसिन दे दें तो ज़्यादा लाभदायक है। सीकल कोर मेडिसिन 30 के अंदर 200 में जब आर्सेनिक की तरह इसका भी प्रयोग कर सकें, जब रोग बढ़ जाता है तो उस अवस्था के अंदर जब ऐंठन आरंभ हो जाए और उसके साथ में जो नीचे लिखे, जब मैं अभी जो आपको नीचे बताए हुए उपसर्ग बताऊंगा, उसके अंदर भी जब जैसे नाड़ी क्षीण हो जाती है, कभी कभी हाथ का से जैसे अनुभव नहीं होती वो। इसके अलावा जो ऐंठन है, उंगलियां के जो छिर्रे हैं वो वहाँ तक भी पहुँच जाती हैं। दस्त है, चावल के धोवन की तरह बिना रंग के हो सकते हैं, नल के पानी की तरह के हो सकते हैं, बिल्कुल पतले हो सकते हैं, परिणाम के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पेट में दर्द इसमें नहीं रहता, हाथ पैर शरीर के अंदर झुनझुनी रहती है, सुरसुरी सी रहती है, गले में जलन है, कुछ ऐसा ही भाव उसे रहता है। शरीर के भीतर बहुत ज़्यादा जलन होती है और पर उसका शरीर बाहर से ठंडा लगता है। रोगी का शरीर किसी भी तरह से कपड़ा नहीं सहन कर पाता, प्यास इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी पानी मांगता है, शरीर की जो स्किन है, उंगलियों का स्किन है वो सिकुड़ जाती है, नोज़िया, वॉमिटिंग या खाली पेट उसे बहुत ज़्यादा आती हैं वॉमिटिंग। दस्त के अंदर व्रेटम की तरह चावल के धोवन या सड़े हुए पानी की तरह के फटे फटे दस्त आते हैं। व्रेटम के दस्त के साथ में पेट में जो मरोड़ उठता है, जो उसका पेट के अंदर दर्द होता है वो भी रहता है। दस्त के साथ में नोज़िया, वॉमिटिंग रहती है, परंतु सीकल कोर के अंदर पेट के अंदर दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसके अलावा जो कै है जहाँ जो भी आती हैं वो भी इसके अंदर कई बार उतनी व्रेटम की तरह नहीं होती हैं। सीकल में जो व्रेटम की तरह दस्त हैं उसके बाद में कपाल पर ठंडा पसीना भी नहीं होता है, शरीर में भी पसीना उतना नहीं रहता है, पर यदि रहता भी है तो वो ठंडा नहीं होता है।
ओकाई और जो खाली वमन है वो बिस्मिथ में ज़्यादा होता है। उसके साथ ही एंटिमटाट या उसमें भी मिलता है पर वो कम होता है, सीकल कोर में भी कम है। पानी पीने या कुछ खाने के बाद में अगर नोज़िया वॉमिटिंग होती है तो आर्सेनिक और बिस्मिथ अधिक लाभदायक होती है, पर उससे अगर कम होता है तो फिर सीकल और व्रेटम कार्य करेगी। कुप्रम में जो पानी पीने के साथ में अगर वमन कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, पर सीकल और आर्सेनिक में इन दवाओं में उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। पर आर्सेनिक में जो बेचैनी है वो बहुत ज़्यादा होती है, शरीर पर वो कपड़ा ढका रहना चाहता है और यदि ओढ़ता है तो वो उससे उसका ये छटपटी कम हो जाती है। पर सीकल कोर के अंदर जो शरीर का दाह है या छटपटी है वो कम रहने पर भी क्षण भर के लिए किसी भी रोगी के अपने शरीर पर वो कपड़ा नहीं रहने देता है। ऐंठन है, जो खींचन है, वो कुप्रम में मुट्ठी बांध लेता है, पर सीकल कोर में जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं और अलग अलग होकर छितरा जाती हैं, ऐसे अनुभव होता है। ऊपर जो अभी मैंने मेडिसिन आपको पहले बताई हैं, उन दवाओं के जो क्लोनिक स्पाज्म है वो भी इसके अंदर सीकल के अंदर रहता है। सीने में जो ऐंठन है सीकल की अपेक्षा कुप्रम के अंदर अधिक दिखती है। व्रेटम के अंदर, आर्सेनिक के अंदर, पोडोफाइलम, जेट्रेपा और रेसिनस के अंदर भी ऐंठन है, पर उसका आप सिम्टम्स के हिसाब से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुप्रम के अंदर अगर फ़ायदा नहीं होता है तो फिर हम लोग सीकल कोर कई बार दे देते हैं। जहाँ दस्त के साथ में मतलब कि दोनों ही जगह अगर रोगी को स्पाज्म भी रहता है, शरीर ठंडा भी है और ऐंठन भी रहती है, तो वहाँ व्रेटम, और जहाँ वामन और ऐंठन अधिक रहती है तो वहाँ कुप्रम अधिक लाभदायक है। जहाँ दस्त और ऐंठन ज़्यादा है वहाँ सीकल कोर काम करेगी। आर्सेनिक में ऐंठन नहीं होती है और जहाँ व्रेटम के साथ में प्रयोग करने पर दस्त या कह बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, पर ऐंठन बढ़ जाती है। और कुप्रम का अगर प्रयोग करते हैं तो ऐंठन घटती है पर दस्त और कह उसमें बढ़ जाते हैं। कुप्रम और व्रेटम प्रायक्रम से व्यवहार कई बार की जाती है, अल्टरनेटिव भी दी जाती है। इसके अलावा आर्सेनिक जो है 3200 के अंदर हम तब देते हैं जब ये दवा, वैसे तो खूब सोच समझ कर ही देनी चाहिए, विशेष लक्षण ना मिलने पर यह पहली अवस्था के अंदर अधिक लाभदायक होती है, पर दूसरी अवस्था के अंदर भी जब दस्त के हों, परिणाम के अंदर अधिक आ रहे हों, उसके अलावा एंजाइटी, छटपटी हो, बेचैनी हो और उस प्यास उसमें अधिक लग रही हो, तो आर्सेनिक को हम लोग सोच सकते हैं। इसके अंदर ये कई बार टोमाइन पॉइजनिंग के साथ में भी अगर अतिसार हो रहा हो तो भी आर्सेनिक इसमें लाभदायक होती है। इसमें जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा वो पीता है, प्यास तो लगती है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एक बार में पीता है। उसके साथ ही उसे वमन हो जाता है, उल्टी आ जाती है, अर्थात पेट के अंदर जो दर्द है, नहीं तो वमन है या उसके साथ जो दस्त के है, दोनों ही ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्यास रहने पर भी डर से वो पानी नहीं पीता है। ये सब लक्षण उसे स्पष्ट इसमें अंदर आर्सेनिक के अंदर ये मौजूद होते हैं। आर्सेनिक के अंदर जो पानी पीने के बाद में दस्त या नोज़िया वॉमिटिंग है, शरीर के अंदर जो गर्मी है वो बल्कि बढ़ जाते हैं, पेट के अंदर भयानक जलन होती है, रोगी कहराता है और पेट की जो जलन है वो साथ में उसको आर्सेनिक जैसी गंध भी महसूस होती है। मलेरिया के ज्वर के अंदर अगर हैजा हो जाता है तो आर्सेनिक अधिक फ़ायदेमंद होती है। इसकी जो पतनावस्था है हैजा की, जिसके अंदर नाड़ी जल्दी जल्दी दब जाती है या कोलैप्स कंडीशन है, तो उसके अंदर जब सूत की तरह की महीन हो जाती है और इंटरमिटेंट हो जाती है और साथ में उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी पीते ही उसे उल्टी हो जाए, फियर ऑफ डेथ हो, मृत्यु भय हो,
बहकता हो तो आर्सेनिक अधिक लाभदायक है। शरीर इसमें बर्फ़ की तरह ठंडा हो सकता है। पसीना है वो ज़ोरों से आ सकता है। पेट के भीतर जलन है, केवल करवट बदलता है, छटपटाता रहता है, क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। ये सब अगर लक्षण रहते हैं तो आर्सेनिक को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार हैजे की जो अंतिम अवस्था है, जब रोगी इतना कमज़ोर हो जाए कि उसको हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं रहती, करवट बदलने की भी उसमें ताकत नहीं रहती, केवल एक तरफ पड़ा रहता है, आहें भरता रहता है और ऐसे मतलब कि एक कतार के अंदर कतार भाव से देखता रहे, तो उसके अंदर आर्सेनिक बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहती है। हैजे के अंदर जैसे मैंने पहले बताया, सीकल कोर के बाद में आर्सेनिक और आर्सेनिक के बाद में सीकल कोर दी जा सकती है। हैजे की जो कोलैप्स कंडीशन है, हिमांक कंडीशन है, उसके अंदर जब नाड़ी छूट जाती है और छटपटी बहुत रहती है, प्यास नहीं घटती, तो ये आर्सेनिक के लक्षण हैं। आर्सेनिक के अंदर जो शरीर के अंदर जो जलन है, जो भीतर की जलन है, भीतर दाह है, उसके कारण शरीर के ऊपर कपड़ा जो वो पर ढका रहता है, कपड़े को हट 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 जाता है तो खींच लेता है और खींच लेने की वो चेष्टा भी करता है। कितनी बार ऐसा देखा गया है कि इसके अंदर जो रोगी है बहुत देर तक शरीर पर वस्त्र भी नहीं धारण करता है, पर यदि उस समय कोई कपड़ा उड़ा दे तो फिर वो ओढ़े भी रहता है। आर्सेनिक की अपेक्षा हम लोग कई बार सल्फ़र को भी इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र के अंदर रोगी का शरीर ठंडा रहता है और आर्सेनिक के अंदर कुछ गर्माहट उसको महसूस होती है। एकोनाइट को यहाँ पे हम लोग लो पोटेंसी के अंदर 30 के अंदर दे सकते हैं। इसके अंदर जो मल है वो देखने में गंदला तरबूज की तरह का हो सकता है, उस तरह का पानी जैसा हो सकता है। पित्त मिला है, हरे रंग का हो सकता है, काई के रंग के तरह का हो सकता है, लाल रंग का भी हो सकता है कि अगर उसमें ब्लड मिला हुआ हो। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी, छटपटी, प्यास, नाड़ी इसमें तेज़ चलती है और जाड़ा भी महसूस होता है। नोज़िया, वॉमिटिंग है, पसीना है, मृत्यु भाव रहता है, फ़ियर ऑफ डेथ रहता है इसके अंदर। पखाना होने के बाद में मल द्वार के अंदर बर्निंग महसूस होती है, सीने और पेट में दर्द होती है। ये पहली अवस्था के अंदर अधिक लाभदायक है, पर फुल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर भी ये लाभदायक होती है। इन सब जो लक्षणों के अलावा रोगी की जो पाकस्थली है उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर जलन होती है, मुंह के अंदर जलन का अनुभव होता है, तेज़ प्यास के साथ में उसको उल्टी हो सकती है, पानी पीते ही उल्टी हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा छटपटी रहती है, बिना किसी तकलीफ़ के चावल के धोवन की तरह के सफ़ेद दस्त होते हैं, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पीला पड़ जाता है, होंठ हैं वो मुंह है वो नीले रंग की शाही की तरह के भी हो सकते हैं। उस तरह से शरीर उसका ठंडा हो जाता है। नाड़ी को हाथ पैर लगाने से भी कई बार मालूम नहीं पड़ती, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, कभी कभी पेशाब बंद भी हो जाता है। और जो इसकी दूसरी अवस्था है उसके अंदर फिर ये तब लाभदायक है। इसका प्रयोग हमेशा जब छटपटी ज़्यादा हो, बेचैनी ज़्यादा हो, मृत्यु भाव उसे लगता हो, फ़ियर ऑफ डेथ हो, तो ये जो मोरल सिम्टम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एकोनाइट दी जाती है। एकोनाइट के अलावा एकोनाइट रेडिक्स भी दी जा सकती है, जो एकोनाइट नैप से ज़्यादा लाभदायक होती है। इसके अलावा सीरिनस मेडिसिन है, ये 6 के अंदर तब दी जाती है जब दवा हैजे की जो पहली अवस्था है उसके अलावा दूसरी, तीसरी, इन तीनों अवस्थाओं के अंदर भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। पहली अवस्था के अंदर जब दस्त खूब धीरे धीरे बढ़ते हैं, पेट के अंदर दर्द रहता है, ऑल अलोंग पेनलेस भी रहता है, कई बार दर्द नहीं भी रहता है, रोग बढ़ने के साथ में मछली के धोए की तरह के पानी का जो रंग है उस तरह के दस्त दिखाई देते हैं। दूसरी अवस्था के अंदर सीरिनस के अंदर जो पहली अवस्था के बाद में जो थोड़े थोड़े दस्त आरंभ होते हैं और वो चावल के धोवन की तरह के दस्त आने शुरू हो जाएं। इसके साथ ही पेट में दर्द बिल्कुल नहीं रहे, हाथ पैरों में ऐंठन बहुत ज़्यादा हो जाए,
पेशाब बंद हो जाता है, रोगी कोलैप्स कंडीशन में जाए, तो यहाँ पे हम लोग वेरेटम के साथ में इसको अंतर करते हुए देखते हुए सीरिनस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरिनस रोग जो है, इसके अंदर जो मेडिसिन है, सीरिनस में जो रोग है वो धीरे धीरे बढ़ता है। दस्त के साथ में हिमांग है, कोलैप्स है, ऐंठन है, ये सभी लक्षण पैदा होते हैं। सीरिनस मेडिसिन जो है थर्ड अवस्था के अंदर कोलैप्स कंडीशन के अंदर भी इस्तेमाल करती हैं। ये कार्बोवेज की तरह ही फ़ायदा करेगी, उसके साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय जो है उसके पेट के अंदर जो दर्द है वो लेश मात्र भी नहीं रहता, और कार्बोवेज के साथ में सीरिनस को अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं। कैम्फर मेडिसिन भी सेकंड स्टेज के अंदर दी जाती है। ये पहली अवस्था के अंदर भी मैंने आपको बताया था। ये हैजा की दूसरी अवस्था के अंदर तब लाभदायक है कि जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको कोलैप्स कंडीशन आनी शुरू हो जाए। जेट्रेफा के अंदर ये जो मेडिसिन है, इसके अंदर जो दवाएं हैं, इसके अंदर बहुत पतले दस्त आते हैं, बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर निकलते हैं, बड़े वेग से निकलते हैं, पीले रंग के पानी की तरह के दस्त आते हैं। इसके अलावा एपिस है, कैलकेरिया है, चाइना है, नेट्रम सल्फ है, ये दवाएं भी पीले रंग के दस्त के अंदर आती हैं। पिचकारी की तरह के बहुत तेज़ वेग से अगर दस्त आता है तो क्रोटनटिक, जेट्रेफा मेडिसिन दी जाती है। पोडोफाइलम भी और थूजा भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। पर जेट्रेफा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर आता है। चावल के धोवन की तरह के जो दस्त आते हैं वो बहुत वेग से निकलते हैं। वमन है वो लसदार होता है, सफ़ेद होता है, परिणाम में बहुत ज़्यादा होता है, दस्त के प्रायक्रम से चलते रहते हैं और कई बार एक साथ होते हैं। इसके अलावा यूफोर्बिया जो मेडिसिन है, उसमें जो सभी लक्षण है वो जेट्रेफा की तरह ही दिखाई देते हैं, पर इसमें एक तरह से अवसाद ये है कि इसमें जो रोगी है वो कहता है कि मेरा मरना तो अच्छा है, लेकिन मुझे जलाने से लाभ क्या है, मतलब वो इस तरह से सोचता रहता है। टबैकम या निकोटिनम भी मेडिसिन है जो कैम्फर, वेरेटम या सीकल कोर के प्रयोग के बाद में इस्तेमाल करते हैं। जब दस्त प्राय बंद हो जाएं, जो मिचली है या केवल मिचली और वमन रह जाए, दस्त बंद हो जाएं, उस समय टबैकम, निकोटिनम इस्तेमाल होती है। इसके अलावा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा है पर पेट के अंदर से उसको गर्मी महसूस होती है, तो टबैकम फ़ायदेमंद है। रोगी प्राय इसमें जो है प्यास उसको नहीं रहती और थोड़ी बहुत पेट फूला रहता है, नाड़ी दब जाती है, सांस लेना के अंदर उसको कष्ट आरंभ हो जाता है, कोलैप्स कंडीशन भी इसमें आ जाती है और जो सांस उसका अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है। हार्ट के अंदर जो रक्त है वो जमना शुरू हो जाता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा दस्तों के अंदर उल्टी के कारण निकल जाता है, तो निकोटिनम का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। टबैकम के अंदर जो उल्टी है वो ज़रा से भी हिलने डुलने पर एकदम बढ़ जाती है और इसके अंदर जो मृत्यु भाव है वो यहाँ, यद्यपि कई बार आत्महत्या की भी इसमें इच्छा लगती है। सिर के अंदर उसको चक्कर आते हैं, मानो जैसे वो कोई नशा कर रखा हो। सांस लेने में कष्ट है, इसके अंदर प्यास का ना रहना, किसी तरह की भी बीमारी का ना घटना, प्रत्येक विषय के अंदर यहाँ पर मृत्यु का जो प्रति जो उसको भाव रहता है वो ज़्यादा रहता है। कपाल पर ठंडा पसीना आता है, दस्त के बंद हो सकते हैं, पेशाब बंद हो सकता है, ये सब निकोटिनम के अंदर आते हैं। निकोटिनम तंबाकू से तैयार की जाती है मेडिसिन। आजकल प्रायः बहुत से आदमी जो तंबाकू खाते हैं तो कई बार उन पुरुषों के अंदर अगर हैजा हो जाए तो वहाँ पे निकोटिनम अधिक फ़ायदेमंद है। एंटीमटाड मेडिसिन ये हम लोग पहली अवस्था के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी अवस्था के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो दस्त का रंग है वो हरा, लसदार, लाल हो सकता है, परिणाम के अंदर अधिक है और बार बार आता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर सुस्ती है, तंद्र निंदा रहती है, बेहोशी रहती है,
ओंघाई जमाइयाँ लेता रहता है। एंटिम के अंदर जो उसका पित्त है उसके अंदर पीले रंग का, हरे रंग का, पीले हरे रंग का दस्त आता है। दस्त आने पर पहले पेट में दर्द होता है, बहुत ज़ोर से उसको उल्टी आती है और खाली कई बार उसको ओकाई और वमन भी आता है और ये कष्ट वाली होती है। व्रेटम के साथ में इसका प्रभेद, इसको हम लोग इसलिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि व्रेटम के अंदर दस्त के बाद में सुस्ती आती है, प्यास या कपाल के अंदर जो ठंडा पसीना है वो चटपटी रहती है। पर एंटिम के अंदर वमन के बाद में जो सुस्ती है, प्यास है, प्रायः नहीं रहती है और वमन के बाद में जो ठंडा पसीना है, बेहोशी है, अर्थात एकदम इसके विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा एंटिम के अंदर जल्दी जल्दी सांस लेना और छोड़ना की प्रतिक्रिया भी उसको कष्टदायक हो जाती है। रोगी का जो दम है वो अटक जाने का भाव भी उसको लगता है और बहुत ज़्यादा हवा खाने की उसको इच्छा लगती है, खुले में वो पसंद करता है। कलेजा उसका पैल्पिटेशन है, धड़कता है, नाड़ी की गति है तेज़ हो जाती है पर वो क्षीण होती है। कितनी ही बार कलाई की में जो नाड़ी है वो भी नहीं मिलती है। कोल्चिकम मेडिसन सेकंड स्टेज या फुल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ है कॉलरा के अंदर, जब पहले मल या जो पतले दस्त हैं वो जो 2 बार आते हैं, 2-3 बार आते हैं, बिना किसी रंग के हैजा के दस्त की तरह आते हैं। हैजे के अंदर जो पहले 2-3 बार जो दस्त आते हैं या उल्टी आती है, उसका जो रंग है, उसका ढंग है, वो इसके अंदर भी, उसके सिम्टम्स भी इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे इसका जो परिणाम है और जो दस्त वगैरह है, वॉमिटिंग है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वमन या दस्त अनजाने में हो सकता है, बिना किसी रंग का पतले पानी के तरह का दस्त होते हैं। इसके अलावा दस्तों के अंदर सफ़ेद म्यूकस आँव भी आ सकता है, आँव के टुकड़े भी उसके अंदर तैरते हुए नज़र आते हैं। इस तरह के जो लक्षण हैं वो कोल्चिकम के अंदर दिखाई देते हैं। वमन के बाद में दस्त आता है या दस्त के बाद में कई बार वमन आ जाता है, तब परिणाम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, पेट में दर्द नहीं रहता और दर्द कभी कभी बहुत कम हो जाता है, पर रक्त के आँव मिले दस्त इसमें आते हैं तो परिणाम में बहुत थोड़ा आता है। कई बार पेट में मरोड़ उठते हैं, पेट में असहाय दर्द हो सकता है कभी कभी। वमन यहाँ पे ज़रा भी हिलने डुलने पर होने लगता है। इसके साथ ही उसे ओकाई, मिचली आ सकती है। बहुत देर तक मिचली, ओकाई आने के बाद में उसको फिर तब कहीं जाके वॉमिटिंग होती है। जो खाद्य पदार्थ हैं, खासकर जो कई बार रसोई के अंदर जो खाना बनाते हैं, उसकी गंध भी उसको सहन नहीं होती है और इसके कारण भी उसको नोज़िया, वॉमिटिंग हो जाता है। मुंह के अंदर बहुत अधिक मात्रा में लार बनती है और ये निकलने पर मिचली या वामन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी उसको जो मिचली है, ओकाई इसको नहीं रहती, उसके बावजूद भी उसको सहज वॉमिटिंग हो सकती है। वमन के साथ में उसको पकाशय के अंदर, पेट के अंदर भी जलन होती है। वमन का रंग जो हल्का होता है, स्वाद तीता रहता है। इसके साथ में जो दस्त के है, उसके साथ में छटपटी नहीं रहती, पर अधिक मात्रा के अंदर कुछ गोल मोल करता रहता है। शरीर में कुछ करने पर या नाक में किसी तरह की गंध आने पर उसको ये बेचैनी बढ़ जाती है तो वो छटपटाने लगता है। कोल्चिकम के जो दस्त हैं उसमें किसी तरह से जब पखाना लग जाता है या पर पखाना होता नहीं है, थोड़ी देर बाद में उसे फिर अधिक मात्रा में फिर पखाना हो सकता है। ये जो रोग के लक्षण हैं ज़्यादातर शरद ऋतु के अंदर रात में, शाम के वक्त बढ़ जाते हैं। इसके अंदर जो तल पेट के दाहिनी तरफ का पेट है वो फूल जाता है, गड़गड़ की आवाज़ आती है। ऑक्जेलिक एसिड मेडिसिन 30 के अंदर जब दस्त या कह के साथ में काले रंग के अथवा जले हुए मांस या अंडे के पदार्थ की तरह का निकलता है दस्त, पेट में, सीने में, गले में जब जल जाने की तरह की जलन होती है और साथ में कमर में, पीठ में भयानक दर्द होता है। ये दर्द आइरिस के अंदर खट्टा और तीता वमन जब होता है, उसके साथ में पेट और गले में, सीने में जलन होती है तो आइरिस मेडिसिन भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड के अंदर
जो ऐंठन है, प्यास है, पसीना है, वो छटपटी ज़्यादा रहती है। कैलकेरिया फॉस भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। कालीफॉस 30 के अंदर हम लोग जब सड़ी दुर्गंध भरे दस्त आते हों, पहले जो पित्त वाले मिले हुए दस्त गाढ़े हैं वो आना आरंभ होते हैं, अंत में हैजे की तरह पतले पानी की तरह हो जाते हैं। पहले ही दस्त के साथ में जो दस्त आते हैं उनके साथ में कमज़ोरी रहती है। कभी कभी रोगी चुपचाप पड़ा रहता है, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। अगर ऐंठन रहती है तो मैग्नीशियम फॉस के साथ में भी इसको प्रायक्रम के साथ में कॉलीफॉस को दी जा सकती है। हैजा के बाद में अगर विकार रहते हैं तो डॉक्टर सुजलर जो बायोकेमिक के जन्मदाता हैं वो भी इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और ये इसके अलावा मर्क्यूरियस कोर जो मेडिसिन है, जब खून मिले हुए दस्त आएँ, रक्त वाले दस्त आएँ, हैजा होने के साथ में या उसके साथ में जो पेशाब है बंद रहने पर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इसमें ऐंठन होती है, कूथन छटपटी रहती है, शरीर ठंडा हो जाता है, हाथ पाँव हैं जो वो आँखें हैं वो बैठ जाती हैं, हार्ट की जो बीट्स हैं उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, नाड़ी की जो पल्स है वो इंटरमिटेंट हो जाती है, क्षीण हो जाती है, वमन उसको आता है, खून के दस्त इत्यादि जो रहते हैं, तो मर्क्यूरियल कोर अधिक लाभदायक है। सल्फ़र मेडिसिन 30-100 के अंदर तब दी जाती है जब वो किसी चीज़ का जो नाम है वो भूल जाता है रोगी, और उसका जी मचलता है और सिर उसके अंदर उसको चक्कर आते हैं, मुंह उसका सूखा रहता है, ज़ोर से उसको प्यास लगती है, पखाना होने पर के बाद में भी प्यास रहती है, मिचली के साथ साथ में उसके जो अंग हैं और बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर उसको कंपकपी महसूस होती है, वमन के साथ में उसको पसीना आता है, पानी की तरह साफ़ और नमकीन स्वाद का जो वॉमिटिंग है वो आती है, खाते पीते ही उसको उल्टी हो सकती है, पाकस्थली में ऐसा मालूम होता है कि मानो कोई भारी चीज़ रखी है, पेट में हमेशा जलन रहती है, पेट में गड़गड़ की आवाज़ आती है, वायु निकलती है, पखाना होने के साथ में, पखाना होते समय, पखाना होने के बाद में भी पेट में ऐंठन रहती है, मलद्वार में जलन रहती है, कभी कभी दस्त के साथ में दर्द नहीं भी रहता है, दस्त के साथ में अनजाने के अंदर ही पखाना कई बार हो जाता है, पखाना लगने पर वो सहन नहीं कर पाता कि वो फिर जल्दी जल्दी जाता है, दस्तों के साथ में उसको जलन होती है, दस्त के साथ में कई बार पेशाब है वो खूब ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, पर एकदम से बंद नहीं होता है, कलेजा इसमें सल्फ़र के अंदर धड़कता है, मूर्छावस्था है, नाड़ीक्षीण है, पैर के तलवे की उंगलियों के अंदर ऐंठन हो सकता है, कमज़ोरी का भाव आ सकता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो सल्फ़र को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इसके भयानक इसके अंदर चटपटी है, शरीर के अंदर जो जलन की वजह से रोगी केवल ठंड की इच्छा करता है, पैर के जो तलवे हैं उनके अंदर भी जलन है, अगर वो कपड़ा ओढ़ के भी सोता है तो वहाँ से वो पैर बाहर निकाल लेता है, होंठ उसके सूख जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पानी मांगता है, इसके साथ ही उसके जो रोगी के जो स्किन है वो सूख जाती है, रूखी हो जाती है, पसीने के बगैर भी ड्राई भी हो जाती है और कभी कभी पसीना रहता भी है। सल्फ़र के अंदर नाड़ी तेज़ है, ये लक्षण सब रहते हैं, तो सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फ़र को हम लोग इन्फेंटाइल कॉलरा के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।